एक पुरसुकून जंगल था जहां रंग बरंगे फूल खुलते थे और परिंदे मीठी आवाजों में गीत गाते थे। इसी जंगल में फिलिफी नामी एक छोटा मगर ज़हीन खरगोश रहता था। दूसरे खरगोश दिन भर घास चबाते या छुपते रहते, मगर फिलिफी बहुत जिरी और तजस्सुस से भरपूर था। शाम होते ही जब आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों से भर जाता, वो गहरे जंगल के किनारे जा निकलता, ये जाने के लिए कि वहां छुपे राज क्या है जिनसे बाकी सब डरते थे। एक दिन वो लंबे बलूत के दरख्तों के नीचे आराम कर रहा था कि इसे दो गुलहरियों की सरगोशी सुनाई दी। एक ने कहा, कहते हैं जंगल के अंदर एक जादुई पत्थर है। दूसरी ने खौफ से जवाब दिया, लेकिन इसे एक साया पहरा देता है और जो भी वहां गया लूट कर नहीं आया। फिलिफी के कान खड़े हो गए। जादुई पत्थर? कैसा जादा? इसका दिल तजस्सुस से धड़कने लगा। इसने फैसला कर लिया, जो हो जाए, मुझे खुद देखना होगा। अगली सुबह फिलिफी ने कुछ बीरियां और पत्ते अपने सफर के लिए जमा किए। वो घूमती हुई राहों पर चलता, चमकते चश्मों को पार करता और लंबी घास के बीचों बीच आगे बढ़ता गया। जूं-जूं वो आगे बढ़ा, जंगल गहरा और सियाह होता गया। सूरज की रोशनी छन गई और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसका दिल धड़कने लगा, मगर वो आहिस्ता से बोला, मैं नहीं डरता, मैं बहादुर हूं। कई घंटों के बाद वो एक काई से ढकी गार के सामने पहुंचा। गार के अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। इसने गहरा सांस लिया और अंदर चला गया। गार में पानी के टपकने की आवाजें गूंज रही थीं और दीवारों पर अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे जो किसी कदीम निगहबान की कहानी सुनाते थे। फिलिफी को अंदाजा हुआ कि ये आम जगह नहीं, यहाँ कोई खास राज छुपा है। जूं-जूं वो आगे बढ़ा, रोशनी तेज होती गई। लेकिन अचानक एक ठंडी हवा चली और अंधेरे से एक सियाह साया निकल आया, जिसकी आंखें सुर्ख आग की तरह चमक रही थीं। इसकी आवाज गरजदार थी, कौन है जो जंगल के राज को छेड़ता है? फिलिफी कांप गया, मगर पीछे ना हटा। वो बोला, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं सिर्फ जंगल की हिफाजत करना चाहता हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। साया हंसा, अगर वाकई हिफाजत चाहते हो तो अपनी हिम्मत साबित करो। गार लरजने लगा और भारी पत्थर उसके पीछे रास्ता बंद कर गए। सुनहरी पत्थर के गिर्द आग भड़क उठी। रास्ता खतरनाक हो गया। फिलिफी के नन्हे पांव कांपे, मगर उसका दिल मजबूत रहा। वो आगे बढ़ा, पत्थरों पर छलांगे लगाए, आग से बचा और आखिरकार सुनहरी पत्थर तक पहुंच गया। पत्थर की रोशनी ने इसके दुख दर्द को मिटा दिया। जैसे ही इसने पत्थर को छुआ, आग बुझ गई और साया नरम आवाज में बोला, तुम वाकई बहादुर हो, अब जंगल का जादू तुम्हारा है। पत्थर सुनहरी रोशनी में बदल गया और फिलिफी को अपने नूर से भर दिया। इसका दिल रोशनी से जगमगा अलिफाटे। पत्थर हिट गए और फिलिफी गार से बाहर आ गया। सूरज की रोशनी में पूरा जंगल उसकी कामयाबी का जश्न मनाने लगा। फूल और ज्यादा केनल उठे, परिंदे खुशी से चहकने लगे। फिलिफी मुस्कुराया। इसे खजाना नहीं बल्कि जंगल का एतबार मिला था और अब वो इसका निगहबान बन चुका था। अब तमाम जानवर फिलिफी को अपना मुहाफिज मानने लगे। वो उनकी मदद करता, उन्हें महफूज रखता और जंगल में सुकून कायम रखता। सुनहरी पत्थर की रोशनी अब इसके दिल में बसी हुई थी। हर रात वो बूढ़े दरख्त के नीचे बैठता और नन्हे खरगोशों को कहता, बहादुरी ताकत का नाम नहीं, बहादुरी वो है जो डर के बावजूद नरमी और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। फिलिफी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और हर